पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। आज मैं पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके आथर्स के वीडियो का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। अभी तक इस वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 1 चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। इस वीडियो की आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगी। और आज के पार्ट 3 में मैं अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करूंगी, उनका प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगी। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम मैं आपका लेना चाहूँगी। मेरे चैनल के द्वारा टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, सेट एग्ज़ाम, डीएसएसबी, पीजीटी एग्ज़ाम और यूजीसी नेट एग्ज़ाम की स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट की पिक्चर है, आप लोग देख लीजिए। मैं चाहती हूँ आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले, जो भी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्विक एंड फास्ट रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी, में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या की है? विच थिंकर हैज़ गिवन ए कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम थ्योरी इन हिज बुक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, जो कि 1957 में पब्लिश हुई थी? आपके ऑप्शन है, पहला जॉर्ज लिस्का, दूसरा मार्टिन कैपलान, तीसरा मार्गेंथौ और चौथा रेमंड एरन। आपको बताना है कि इनमें से किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में, जो कि 1957 में पब्लिश हुई थी, में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या की थी? क्या ये जॉर्ज लिस्का थे? क्या ये मार्टिन कैपलान थे? क्या ये मार्गेंथौ थे? या क्या ये रेमंड एरन थे? आप लोग देख लीजिए, इसे क्विज़ के फॉर्म में लीजिए और मुझे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर से बताया करिए। और मेरे साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट किया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जॉर्ज लिस्का। देखिए, जॉर्ज लिस्का ने अपनी बुक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, ए थियोरेटिकल एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी नामक बुक में राजनैतिक एवं सुरक्षा संगठन पर संतुलन सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। ये बुक पहली बार पब्लिश हुई थी 1957 में। इनकी और भी बुक बहुत फेमस हैं। इनमें से जो फेमस बुक्स हैं इनकी, वो है नेशंस इन अलायंस, द लिमिट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, SDI एंड US फॉरेन पॉलिसी, स्टेट्स इन एवोल्यूशन, रशिया एंड वर्ल्ड ऑर्डर, स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड द लॉज ऑफ पावर इन हिस्ट्री। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? आपके ऑप्शन है, पहला JS मिल, दूसरा मैकाइबर, तीसरा डेविड मार्स और चौथा लास्की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज? डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक बुक के राइटर कौन है, आपको ये बताना है। आप लोग मेरे साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर को कमेंट किया करिए और अपना स्कोर मुझसे ज़रूर से शेयर किया करिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, मैकाइबर। मैकाइबर ने डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक बुक की रचना की थी और ये बुक पब्लिश हुई थी 1952 में। ठीक है, और इनका पूरा नाम था रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइबर। और इनकी जो अन्य बुक्स हैं उनमें जो फेमस है वो है कम्युनिटी, जो कि 1917 में पब्लिश हुई थी, लेबर इन द चेंजिंग वर्ल्ड, जो कि 1919 में पब्लिश हुई थी, एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस, जो कि 1921 में पब्लिश हुई थी, द मॉडर्न स्टेट्स, इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ETC। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रोपोटकन ने किस विचार का विरोध किया? क्रोपोटकन इन द बुक म्यूचुअल एड अपोज टू विच आइडिया? आपके ऑप्शन है, पहला डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का, दूसरा लास्की के बहुलवाद का, तीसरा हीगल के आदर्शवाद का और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके ऑप्शन है, इंग्लिश में सुन लीजिए, डार्विन्स थियरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन 2 लास्कीज प्लूरलिज्म,
ऑप्शन 3 हीगल्स आइडियलिज्म एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि क्रोपोटिकन ने अपनी बुक म्यूचुअल एड में किस आइडिया को अपोज किया या किस विचार का विरोध किया। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1। म्यूचुअल एड बुक में पीटर क्रोपोटिकन ने डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया था और इनके द्वारा ये जो बुक लिखी गई वो सामाजिक डार्विनवाद के रिप्लाई में लिखी गई थी और इन्होंने बताया कि जीव परस्पर सहयोग से अपनी उत्तरजीविता को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है पहला ह्यू टोए, इनकी बुक है स्प्रिंगिंग टाइगर। ऑप्शन 2 है सुभाष चंद्र बोस, इनकी बुक है इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन 3 है लुई फिशर, इनकी बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ऑप्शन 4 है MK गांधी, इनकी बुक है इंडिया डिवाइडेड। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन से विचारक की बुक है जो इनसे मैच नहीं कर रही है, आपको यही बताना है। टाइम ले लीजिए आप लोग अपना। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम और ले सकते हैं। मेरे साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। MK गांधी की बुक नहीं है इंडिया डिवाइडेड, यानी ये सुमेलित नहीं है, ये सही मैच नहीं है, करेक्ट मैच नहीं है। ईयर 1947 में भारत पाक विभाजन के संदर्भ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक एक इम्पॉर्टेंट बुक की रचना की थी। तो इंडिया डिवाइडेड बुक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और ये बुक इन्होंने लिखी थी। इसका जो बुक का कॉन्टेक्स्ट था वो था 1947 में हुआ भारत पाक विभाजन। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक कॉल्ड ऑन न्यू डेमोक्रेसी? आपके ऑप्शन है पहला CD वंस, दूसरा ब्राइस, तीसरा लास्की और चौथा माओ से तुंग। आपको बताना है कि ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक बुक के राइटर कौन है? हु रोट द बुक ऑन न्यू डेमोक्रेसी? क्या ये लास्की है, क्या ये ब्राइस है, क्या ये CD वंस है या क्या ये माओ से तुंग है? तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी माओ से तुंग। ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक बुक के राइटर हैं माओ से तुंग और ये बुक पब्लिश हुई थी 1940 में। इनकी और जो बुक्स हैं उनको ये नाम मैं बता दे रही हूँ। ऑन प्रैक्टिस, ऑन कंट्राडिक्शन, ऑन प्रोटेक्टेड वार, इन मेमोरी ऑफ नॉर्मन बेथून, सर्व द पीपुल, ETC। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6, फेडरल गवर्नमेंट की रचना किसने की? हु क्रिएटेड द फेडरल गवर्नमेंट? आपके ऑप्शन है पहला KC वियर, दूसरा मॉरिस जॉन्स, तीसरा आइवर जेनिंग्स और चौथा डायसी। आपको बताना है कि फेडरल गवर्नमेंट बुक के राइटर कौन थे या फेडरल गवर्नमेंट की रचना किसने की थी? हु क्रिएटेड द बुक फेडरल गवर्नमेंट? तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 KC वियर। फेडरल गवर्नमेंट के राइटर हैं KC वियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट? आपके ऑप्शन है पहला लॉक, दूसरा हॉब्स, तीसरा रूसो और चौथा मिल। हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट? ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? क्या ये हॉब्स है, क्या ये लॉक है, क्या ये रूसो है या क्या ये मिल है? तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के राइट आंसर है ऑप्शन 1 लॉक। ये बुक प्रकाशित हुई थी 1689 में और जॉन लॉक ने इस बुक में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि रॉबर्ट फिल्मर की रचना थी, इन द फॉर्मर दी फॉल्स प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ सर रॉबर्ट फिल्मर एंड
his followers are detected and overthrown. The latter is an essay concerning to the original extent and end of civil government की ऊपर ये बुक लिखी गई थी और इसके अंतर्गत इसकी विशद व्याख्या की गई थी। मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जितने भी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और उनमें इनसे रिलेटेड वीडियोस हैं जो जिसके अंतर्गत इनके बारे में मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में बताया है। तो आप लोग चाहें तो इन सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में उन वीडियोज़ को देखकर जान सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है कि लेखक कौन है। हु वाज द ऑथर ऑफ एन आर्टिकल कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच एम्फेसाइजेज द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट सब्जेक्ट। तो आपके सामने इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 फ्रैंक जे गुडनॉव, ऑप्शन 2 वुड्रो विल्सन, ऑप्शन 3 हेनरी फेयोल और ऑप्शन 4 मार्शल। आपको बताना है कि एक जो लेख लिखा गया था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में दिखाया गया था, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया था। इसके राइटर कौन थे? Who was the author of an article called History of Administration? आप लोग स्कोर जितना किया करिए तो उसे कमेंट बॉक्स में जो से मेरे साथ शेयर किया करिए और आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं ये आप लोग जब जान जाएंगे तो आप लोग इस बात का पता लगा सकेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 वुड्रो विल्सन। ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख वुड्रो विल्सन ने पब्लिश करवाया था। इसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया था। वुड्रो विल्सन की अन्य बुक्स हैं कांग्रेशनल गवर्नमेंट, ऑन बीइंग ह्यूमन, द एसेंशियल पॉलिटिकल राइटिंग्स, द न्यू फ्रीडम, व्हेन ए मैन कम्स टू हिमसेल्फ, ईटीसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, कन्फेशन नामक पुस्तक के रचयिता हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक कॉल्ड कन्फेशंस। आपके ऑप्शन है पहला लॉक, दूसरा मिल, तीसरा रूसो और चौथा लेनिन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कन्फेशन। कन्फेशन नामक बुक के राइटर कौन है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 रूसो। रूसो ने कन्फेशन नामक बुक की रचना की थी। इनकी जो अन्य बुक है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द ईमेल, डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मैन, ईटीसी। रूसो पे ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाया है, एक नहीं बल्कि 2 बनाया है, तो आप लोग चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स नामक प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसका दिया हुआ है। हु हैज़ गिवन द रेजोल्यूशन ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री। आपके ऑप्शन है पहला जॉन वर्टन, दूसरा सैमुअल हंटिंगटन, तीसरा कैनेथ वाल्ड्स और चौथा फ्रांसिस फुकुयामा। ऑप्शन 4 इज फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन 3 is Kenneth Waltz, option 2 is Samuel Huntington and option 1 is John Walton. Who has given the resolution of end of history? The end of history का संकल्प किसका दिया हुआ है आपको ये बताना है। सभी लोग अपना स्कोर मेरे साथ शेयर जरूर से करिएगा और आप लोग एक नोटपैड लेकर बैठा करिए और देखा करिए आपने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं। आप लोग नोट डाउन करते हुए चला करिए और आप लोग इस वीडियो को दोबारा रिवाइज़ करके जोर से देखिएगा तो आपको किसी भी फैक्ट को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप एक बार प्रैक्टिस करके दोबारा इस वीडियो को रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे, टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 फ्रांसिस फुकुयामा।
दी एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा 1989 में पब्लिश की गई थी और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जर्नल है। बाद में इसी को विस्तारित करते हुए 1992 में एक बुक का रूप दे दिया गया और इस बुक का नाम रख दिया गया दी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और इसे इसी के नाम से पब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। फ्रांसिस फुकुयामा की और अन्य बुक्स भी हैं, उन्हें आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। ट्रस्ट द सोशल वर्चूज़ एंड द क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आवर पास्ट ह्यूमन फ्यूचर, ये फ्रांसिस फुकुयामा की अन्य बुक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? हु इज़ नॉट ए बुक रिटन बाय सर आइवर जेनिंग्स? आपके ऑप्शन है पहला सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन 2 है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन 3 है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन 4 है कैबिनेट गवर्नमेंट। हु इज़ नॉट ए बुक रिटन बाय सर आइवर जेनिंग्स? सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है, आपको ये बताना है। ये जितने भी बुक्स मैं आपके सामने प्रैक्टिस के रूप में डिस्कस कर रही हूँ, ये सभी बुक्स क्वेश्चन के रूप में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग दोबारा इस वीडियो का रिवीजन ज़रूर से कर लीजिएगा, तो सारे फैक्ट्स, सारी बुक्स आपको टिप ऑफ द टंग हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बुक है केसी वियर की, और बाकी जो तीनों बुक है यानी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन और कैबिनेट गवर्नमेंट, ये तीनों बुक्स आइवर जेनिंग्स की है, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बुक है वो लिखी है केसी वियर ने। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? इन विच ऑफ हिज वर्क्स प्लेटो डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस? आपके ऑप्शन है पहला स्टेट्समैन, दूसरा दी लाज, तीसरा रिपब्लिक और चौथा लिबर्टी। ऑप्शन 1 इज स्टेट्समैन, ऑप्शन 2 इज दी लाज, ऑप्शन 3 इज रिपब्लिक एंड ऑप्शन 4 इज लिबर्टी। प्लेटो ने अपने किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है, आपको ये बताना है। इन विच ऑफ हिज वर्क्स प्लेटो डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ जस्टिस, द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 रिपब्लिक। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। इसमें प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के विचारों का वर्णन किया है। सुकरात ने जितने भी शिक्षा दी थी, जितना भी इन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी, वो सभी डायलॉग्स के फॉर्म में थे, जिसे प्लेटो ने अपनी बुक में समाहित किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है कि न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक बुक के राइटर कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स? आपके ऑप्शन है पहला ग्राहम वालास, दूसरा चार्ल्स मेरियम, तीसरा A.F. बेंटले, चौथा जॉन लॉक। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्राहम वालास, सेकंड ऑप्शन इज चार्ल्स मेरियम, थर्ड ऑप्शन इज A.F. बेंटले एंड फोर्थ ऑप्शन इज जॉन लॉक। Who is the author of the book New Aspects of Politics? New Aspects of Politics नामक बुक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 चार्ल्स ई मेरियम। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो कि 1925 में पब्लिश हुई थी, इसके राइटर हैं चार्ल्स मेरियम। इस बुक में मेरियम ने राजनीति में व्यवहारवाद का सूत्रपात किया यानी परिचय दिया। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि व्यवहारवाद के पिता किसे कहा जाता है, तो वो व्यवहारवाद के पिता कहा जाता है चार्ल्स मेरियम को। और बेंटले ने, अब आप लोग ये फैक्ट भी सुन लीजिए, बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और ग्राहम वालास ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नामक बुक को लिखा था। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि मैंने आपको बताया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण पुस्तक के लेखक कौन थे?
इम्पेरियलिज्म। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट फेज ऑफ कैपिटलिज्म? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मार्क्स, ऑप्शन 2 लेनिन, ऑप्शन 3 स्टालिन एंड ऑप्शन 4 माओ। आपको बताना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इम्पेरियलिज्म द लास्ट फेज ऑफ कैपिटलिज्म? तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 लेनिन। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है इम्पेरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, लेनिन द्वारा लिखी गई बुक है और ये बुक पब्लिश हुई थी 1917 में। मैं आंसर में जब बताऊंगी कि कौन सा ऑप्शन सही है तो उसके नीचे ही मैं इसके जो बुक पूछ रही हूँ उसके पब्लिश ईयर भी लिख दे रही हूँ, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। लेनिन की और बुक है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, व्हाट इज़ टू बी डन, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, द अप्रैल थीसिस, द राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ईटीसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक J.S. मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स नॉट रिटन बाय J.S. मिल? आपके ऑप्शन है पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सेकेंड ऑप्शन इज इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ऑप्शन 3 इज एसेज ऑन लिबर्टी एंड ऑप्शन 4 इज यूटिलिटेरियनिज्म। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मॉरल्स होगा यहाँ, एक सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि ये जो बुक्स दी गई हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सी बुक जो है वो J.S. मिल ने नहीं लिखी है। मैंने इंग्लिश में बता दिया है तो इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में टाइप नहीं किया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सेकंड ऑप्शन इज़ इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, थर्ड ऑप्शन इज़ एसेज ऑन लिबर्टी एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ यूटिलिटेरियनिज्म। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये बुक जेरेमी बेंथम की है, ना कि J.S. मिल की। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। स्पिरिट ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ लॉस? आपके ऑप्शन है पहला रूसो, दूसरा मॉन्टेस्क्यू, तीसरा हेनरी मैन एंड ऑप्शन 4 इज दुर्गा दास बसु। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ लॉस? तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की बुक है स्पिरिट ऑफ लॉस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी इज, आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज डैनियल पर्ल, सेकंड ऑप्शन इज ऑक्टो ह्यूम, थर्ड ऑप्शन इज हर्बर्ट एस स्पेंसर एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेनियल बेल। आपको बताना है कि द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के ऑथर कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी? सभी लोग अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में और नोट डाउन करते हुए चलिए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। आप लोग इस क्विज़ को, इस प्रैक्टिस को दोबारा रिवाइज करके ज़ोर से देख लीजिएगा ताकि वीडियो देखते देखते ही आपको सारे फैक्ट्स टिप ऑफ द टंग हो जाएं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डेनियल बेल। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक हैं डेनियल बेल। डेनियल बेल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस विभाग के प्रोफेसर थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? विच बुक डिड रॉबर्ट फिल्मर राइट? आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलिटिक्स, सेकंड ऑप्शन इज पैट्रियार्क, थर्ड ऑप्शन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज दास कैपिटल। विच बुक डिड रॉबर्ट फिल्मर राइट? पैट्रियार्क, पॉलिटिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर दास कैपिटल? आपको बताना है कि कौन सी बुक रॉबर्ट फिल्मर ने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। रॉबर्ट फिल्मर की बुक का नाम था पैट्रियार्क, पॉलिटिक्स अरस्तु की बुक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बुक है और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है।
तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स की आपके से चर्चा की, आपसे प्रैक्टिस करवाया। इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा, कल आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। इस वीडियो के एंड आई बटन पे मैं उन सारे वीडियो के लिंक आपसे लिंक लगा दूंगी, तो आप लोग ईजिली उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल पे नया आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल के आइकन को ऑल की नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।